हेलो। तो ये जो वीडियो क्लिप है ये बहुत ही छोटा होने वाला है और ये एक डिस्क्लेमर है ये बताने के लिए कि मैं यूट्यूब से इतने दिन तक क्यों गायब थी। बहुत ही जल्दी बोलने वाली हूँ क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैंने जब अपना लास्ट वीडियो अपलोड किया था तभी मुझे सर्दी और ज़ुकाम हो रखा था 7-8 दिन पहले से ही, लेकिन मैंने सीरियसली नहीं लिया था। सोचा था कि वायरल होगा और बस पैरासीटामोल लेके खा रही थी, लेकिन फिर भी ठीक ही नहीं हो रहा था। तो जब 10-12 दिन हो चुका था तब हम डॉक्टर के पास गए एंड डॉक्टर ने पूछा मुझे सिम्टम्स एंड ऑल कि मुझे हेडेक हो रखा था या स्टमक एक था या वॉमिटिंग थी या लूज़ मोशंस था। तो मुझे कुछ भी ऐसे सिम्टम्स नहीं थे। तो डॉक्टर भी इनफैक्ट वो कंफ्यूज हो गए और उन्होंने बताया कि मुझे शायद डेंगू हो गया था। तो टेस्ट कराया गया डेंगू, जॉइंटिस एंड टाइफाइड का। तो अगले दिन 14 दिन हो चुके थे मुझे बुखार, थोड़ी सी सर्दी, ये सब को लेके। तो नेक्स्ट दिन पता चला आई वॉज डायग्नोज्ड विद टाइफाइड। तो मुझे कभी टाइफाइड हुआ ही नहीं था, तो मुझे सिम्टम्स पता ही नहीं था और जो सिम्टम्स होते भी है वो भी मुझे हो नहीं रहा था, वो कुछ भी, सिर्फ मुझे हल्का सा बुखार था। तो जब मैं अंडर मेडिकेशन में थी तो तब पता चला कि टाइफाइड आपको अंदर से कितना कमज़ोर कर देता है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी एंड मेडिकेशंस भी इनफैक्ट 5 दिन का सबसे पहले दिया गया था, वो मुझे मेरे ऊपर काम ही नहीं कर रहा था क्योंकि टाइफाइड का जो जर्म्स था वो ऑलरेडी मेरे शरीर में वो फैल चुका था। तो इसीलिए और एक्सटेंड कराया गया मेडिसिन एंड ऑल। तो उस चक्कर में मेरे 1-1.5 महीने चले गए थे और मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, इम्यूनिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था और मैं उस हालत में ही नहीं थी कि मैं कोई वीडियो बना पाऊँ। तो जब मैं थोड़ा सा रिकवर कर रही थी 1-1.5 महीने के बाद मेरे हस्बैंड बीमार हो गए और उनको जब जल्दी टेस्ट कराया गया, क्योंकि ऑलरेडी मैं बीमार हो चुकी थी, तो उनको नेक्स्ट दिन ही जब टेस्ट कराया गया तो अगेन उनको भी टाइफाइड हो गया था। तो उसी चक्कर में फिर से इतना एक्सटेंड हो गया और मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। हमने अच्छे से रेस्ट लिया, पूरा प्रिकॉशंस लिया, जितना भी मेडिकेशंस था हमने अच्छे से करे, जितने भी कोर्स थे हमने बहुत ही अच्छे से करे। तो उसी चक्कर में मैं यूट्यूब से गायब हो गई थी। तो बस यही बताना था। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझे पूछा, इनफैक्ट मेरी माँ को भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि नबिता क्यों वीडियो नहीं बना रही है। तो यही रीज़न था कि मैं क्यों वीडियो बना नहीं रही थी। मैं ख़ुद को टाइम दे रही थी हील होने के लिए। तो अभी मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके सामने फिर से एक बार प्रकट हो चुकी हूँ एक नए वीडियो को लेके। आई होप यू लाइक दिस टू। मैं हूँ नबिता और आप लोग मुझे देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हैप्पी आवर्स विद नबिता। थंबनेल से आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि आज का वीडियो क्या होने वाला है। हम लेडीज़ की ना बहुत सारी छोटी छोटी ख्वाहिशें रहती है, जैसे कि पैम्पर, गिफ्ट्स, सरप्राइजेस फ्रॉम आवर रिस्पेक्टिव पार्टनर्स, बी इट हस्बैंड, बॉयफ्रेंड या कोई भी। लेकिन हम ये सोचने में कई बार पीछे रह जाते हैं कि उनको भी इन सब चीज़ों से खुशी मिलेगी। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आज मैं उनको सरप्राइज दूँ। काफ़ी दिनों से ना हम बाहर नहीं जा पा रहे क्योंकि मेरे हस्बैंड का शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक चल रहा है। हालांकि वो कहते रहते हैं कि कभी बाहर चलो, डिनर डेट एंड ऑल, लेकिन मैं मना कर देती हूँ। तो फिर मैंने सोचा हम बाहर जाके डिनर डेट नहीं कर सकते हैं तो क्या हुआ, डिनर डेट को तो घर पे इनवाइट कर सकते हैं। सो या आज की वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है, डिनर डेट एट माई टेरेस। और मैं ठीक टेरेस पे ही खड़ी हुई हूँ जहाँ पे मैंने आज की पूरी प्लानिंग सोची हुई है। आई होप उनको पसंद आए और थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए अपार्ट फ्रॉम इस ऑफिस वर्क। मौसम बहुत ही सुहाना हो रखा है, सिर्फ बारिश ना हो, नहीं तो मेरी पूरी प्लानिंग टाई फिश हो जाएगी। तो मैं चली अभी मार्केट क्योंकि मुझे कुछ सामान लाना है और मैं आज बनाने वाली हूँ चाइनीज़। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और विटनेस करना कि मेरी आज की ये डिनर डेट एट माई टेरेस कैसी रहती है। स्टे ट्यून।
मैं आ चुकी हूँ सामान लेके, जो भी आज मुझे चाहिए था कुकिंग के लिए। बाहर बहुत ही गर्मी है, मैं पूरा भीग चुकी हूँ। थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, उसके बाद मैं कुकिंग शुरू करने वाली हूँ। मैं किचन में आ चुकी हूँ और तैयारी भी शुरू कर ली है। चिकन को मैरिनेट करके रख लिया है फॉर दी चिकन मंचूरियन। लगभग आधा घंटा चिकन को मैरिनेट करने के बाद मैं अब सारे के सारे चिकन के पीसेस को फ्राई करने वाली हूँ। सारी सब्ज़ी अच्छे से फ्राई होने के बाद जो सॉस को मैंने पहले ही प्रिपेयर करके रखा था, अब मैं उसको कढ़ाई में शिफ्ट कर रही हूँ। मैं आज इतनी जल्दी में इन सारे रेसिपीज़ को बना रही थी कि मैं इनको अच्छे से शूट ही नहीं कर पाई, लेकिन बहुत जल्द आप मेरे चैनल में इन सारे रेसिपीज़ को अच्छे से देख पाओगे। चलिए, चिकन मंचूरियन तो बन के बिल्कुल रेडी है। अब मैं बनाने वाली हूँ वेज फ्राइड राइस। उसके लिए मैंने लिया है कॉर्न, जो कि मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया है, कटी हुई प्याज, बीन, गाजर और बारीक कटी हुई अदरक। यहाँ आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल को यूज़ किया है। ऑयल थोड़ा गर्म होने के बाद मैं यहाँ दे रही हूँ काजू। काजू को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। उसके बाद मैं यहाँ दे रही हूँ बारीक कटी हुई अदरक। अदरक को भी थोड़े टाइम के लिए सौते कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ सारी कटी हुई सब्जियों को ऐड कर रही हूँ। थोड़े टाइम के लिए इन्हें अच्छे से पकने के लिए रख दूँगी। हल्का सा नमक दे रही हूँ। याद रखिएगा, हमें इसमें सोया सॉस भी डालना है। सोया सॉस में क्योंकि ऑलरेडी सॉल्ट रहता है, इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा सा ही सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ ब्लैक पेपर को भी ऐड कर रही हूँ। जब सारी सब्जियाँ अच्छे से पक जाए, तब मैं इसमें बॉइल्ड कॉर्न को डाल रही हूँ। ये देखने में कितनी कलरफुल लग रही है। अब मैं यहाँ स्टीम राइस को डाल रही हूँ, उसके ऊपर से सोया सॉस। अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। चलिए, हमारी फ्राइड राइस बनके बिल्कुल रेडी है। मुझे अब नूडल्स भी बनाना है। फ्राइड राइस कहीं ठंडा ना हो जाए, इसीलिए मैं इसे कैसरोल में शिफ्ट कर रही हूँ। अब बारी है नूडल्स की। नूडल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है स्प्रिंग अनियन, लंबी कटी हुई गाजर, साथ ही शिमला मिर्च, क्यूब साइज में काटी हुई अनियन और कूटी हुई अदरक और लहसुन। नूडल्स को बॉईल करने के बाद मैं इसे ड्रेन आउट कर रही हूँ। उसके बाद इसको अच्छे से ठंडे पानी से हर तरफ से धो लूँगी। नूडल्स एक दूसरे से चिपके ना, इसीलिए इसके ऊपर थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल डाल के इसे मिक्स कर रही हूँ। चलिए, तो अब बनाते हैं नूडल्स। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसके ऊपर ऑयल को डाल लिया है। अब मैं दे रही हूँ लहसुन और अदरक, उसके ऊपर सोया सॉस। थोड़े टाइम के लिए इन सारी चीज़ों को मैं पकाऊंगी। अब मैं दे रही हूँ अनियन को भी थोड़े टाइम के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। 2-3 मिनट के बाद मैं इसमें सारी की सारी सब्जियों को ऐड करके अच्छे से पका लूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ टमेटो सॉस और ग्रीन चिली सॉस। थोड़ा सा विनेगर को भी डाल के इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसका कलर कितना उभर के आया है। अब बारी है नूडल्स को ऐड करने की। अगर मसाले और सब्जी नूडल के साथ अच्छे से मिक्स ना हो तो नूडल्स में वो मज़ा आएगा ही नहीं। चलिए, तो हमारा नूडल्स भी बनके बिल्कुल रेडी है। मेरा लगभग कुकिंग ख़त्म होने को है, इसीलिए मैंने हस्बैंड को अभी भेज दिया मार्केट कुछ सामान लाने के लिए। उन्हें आराम से आधा घंटा लग जाएगा या 20-25 मिनट आराम से लग जाएगा। तो मैं इसी मौके का फ़ायदा उठा के मैं ऊपर जाऊंगी और मैंने जो सोचा था उसे एग्जिबिट करूंगी। आई एम सुपर एक्साइटेड। पता नहीं क्या होगा, उनको सदमा लग जाएगा या क्या होगा, पता नहीं उनका रिएक्शन कैसा होगा, बट मैं बहुत ही सुपर एक्साइटेड हूँ। वो थोड़े से कैमरा शाय है, थोड़े से नहीं बहुत कैमरा शाय है, तो मुझे पता नहीं कि मैं उनका जो रिएक्शन होगा वो ले पाऊँगी या नहीं, बट मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि उनका रिएक्शन कैसा था। तो मैं ऊपर जा रही हूँ अपना बोरिया बिस्तर लेके। कुछ कैंडल्स है, जल्दी जल्दी करना है मुझे क्योंकि वो कभी भी आ सकते हैं। मैं ऊपर से आ चुकी हूँ, अभी मैं खाना लेके जा रही हूँ। बहुत जल्दी जल्दी करना है मुझे। मैं ऊपर सारा खाना रख के आ चुकी हूँ। मुझे कुछ टाइम नहीं मिला बाल वाल बनाने का या कुछ भी, ऐसे ही हूँ मैं। जो भी हो सिर्फ उन्हें अच्छा लगे बस। तो मैंने ऐसा कुछ सेट किया है अपना कैंडल लाइट डिनर एट टेरेस। इतना ज़्यादा कुछ नहीं है पता है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है इतना करने के लिए भी, क्योंकि उनको ज़रा सा भी आइडिया नहीं है कि आज क्या होने वाला था। आई होप कि आपको और वो आ
चुके हैं और मैं कहाँ पर रही हूँ पता नहीं क्यों। अब उनको ऊपर लेके जाना है, बहाना करूँगी कि कपड़े सुखाए थे उसे लाना है। पता नहीं मैं कैमरा भी कैरी कर पाऊँगी या नहीं। चलिए अभी उनको लेके चलते हैं। फाइनली मेरा जो डिनर डेट एट द टेरेस था वो ख़त्म हो चुका है और दिन भर से मैंने जितनी भी भागा दौड़ी की, एट द एंड ऑफ द डे इट रियली पेड ऑफ टू मी। मुझे पता है कि मैं इतने सारे शॉट्स नहीं ले पाई, उनका रिएक्शन भी ले नहीं पाई क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ही कैमरा शाई है एंड मुझे उस चीज़ का कंसर्न है और मैं उन्हें फ़ोर्स नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब मैं उनको लेके ऊपर गई, उन्होंने जब वो पूरा सेटअप देखा, मोर देन सरप्राइज़ वो शॉक्ड हुए और मुझे बार बार वही कह रहे थे कि तुमने कब किया ये सब और कब से लगी हुई हो और कह रहे थे कि क्यों किया, ना भी करती तो भी चलता। लेकिन जब वो ये सब कह भी रहे थे ना, उनके चेहरे पे जो खुशी थी, उनकी आँखों में जो चमक थी, वो मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है और वही चाहिए था मुझे। और उनको जो थोड़ी सी खुशी मैंने दे के अपने हिस्से इतनी सारी खुशियाँ लिए है, दैट इज़ जो हम ख़रीद नहीं सकते हैं पैसों से, तो उनको मेरा जो एफ़र्ट था वो समझ में आया, उन्होंने अप्रिशिएट किया, तो वही तो चाहिए हमें। एंड मैं कह नहीं सकती हूँ कि उनका जो एक्सप्रेशन था तब वो कैसा था। जो थोड़े बहुत मैं शॉट्स ले पाई दूर से, जो क्लोज़अप में नहीं था, उनको मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो आई होप कि आप मुझे वैसे ही सपोर्ट करोगे जैसे आपने पहले किया था। आई नो कि मैं बहुत दिन के बाद आई हूँ, लेकिन उसके पीछे बहुत ही वैलिड रीज़न था। सो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपको बेशक थोड़ा अच्छा लगा होगा, इसलिए आपने यहाँ तक देखा है। और जब आपने इतना तक देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। एंड या ऑल माई लेडीज़ आउट देयर, आप भी कभी कभी अपने हस्बैंड को छोटी मोटी सरप्राइजेस दिया करो, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ही चाहिए सरप्राइजेस, नहीं, उन्हें भी अच्छी लगती है और मुझे पता है कि आप देते भी होंगे। सो विद दिस इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। डू लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना ऑन माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हैप्पी आवर्स विद नबिता। टिल देन, टाटा, stay tuned to my channel, stay safe, stay blessed.